नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में बेसिक मैथ कवर करेंगे। जो संपूर्ण बेसिक मैथ है उसे हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। आप मैथ में कमज़ोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैथ में आप बादशाह बन जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और जीरो से शुरू करेंगे और हीरो तक जाएंगे। तो आप लोग गणित में कमज़ोर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम लोग देखेंगे है ना साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना एलसीएम, एचसीएफ, विभाज्यता, संख्याओं को घटाना, चिन्हों के संख्या, है ना चिन्हों के नियम देखेंगे, वह बोर्ड मार्क्स देखेंगे, भिन्न का जोड़, है ना घटाव, गुणा, भाग, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, रूट का सवाल देखेंगे, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे, औसत कैसे निकालते हैं है ना ये भी देखेंगे, दशमलव का जोड़ घटाव, गुना भाग ये सब हम देखेंगे, डिस्काउंट कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में ये 26 टॉपिक है जो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को जोड़ से लेकर जो साधारण जोड़ आपको देते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोग जोड़ हम साधारण जोड़ लिए हैं, है ना, जो क्लास है ना पहला दूसरा तीसरा में आपको सिखाया जाता है। तो चलिए आप लोग ये से तो बना ही लेंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं कैसे आपको बनाना है। चलिए तो बेसिक मैथ को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर लीजिए, गणित में आप बादशाह बन जाइएगा। चलिए जोड़ हम कैसे बनाते हैं, है ना, पहला जोड़ सीखेंगे, उसके घटाव सीखेंगे, गुना सीखेंगे, भाग सीखेंगे। तो हमें जो है जोड़ किस किस तरफ से करना होता है, तो जोड़ हमें ये इस तरफ से करना होता है ना, इस तरफ से। तो हम इधर से है ना, इधर से हम इधर जाएंगे, है ना, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 कितना होता है, तो 5 और 3 है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 लिख दिए और 3 को हम पूरा जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखने क्या 8 लिखेंगे, 8 लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे, है ना, उसके बाद ये 4 ऊपर वाले को 4 और नीचे वाले 1 कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, कितना लिखेंगे 5 लिख देंगे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और ये फिर ये 2 और 3, 2 3 कितना होगा 5 हो गया, तो 2 3 5 हो गया। और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा हम, है ना, उसके दूसरा हम हासिल करके सीखेंगे। उसके बाद है ना यहाँ पर उसी प्रकार इसे ही बनाना है इस तरफ से, तो यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो 8 6 कितना होता है, 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। तो 8 6 14, तो 14 हो जाएगा, है ना, 4 फिर 1 हासिल हो जाएगा, ये 1 हासिल और 7 कितना 8 हो गया, 8 और 8 कितना हुआ 16 हो गया। तो 16 के 6 लिख देंगे और फिर 1 हासिल हो जाएगा, तो ये 1 हासिल और 9 10 हो गया, और 10 और यह 6 कितना हो गया 16 हो गया, 16 के 6 हो गया, फिर 1 हासिल हो गया, तो फिर 1 हासिल हो गया, तो ये 1 और 3 कितना 4 हुआ, और 4 और 6 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अंत में जो बचेगा वो हम लिख देंगे। चलिए उसके बाद हम घटाना सीखें, है ना, तो घटाना आपको सिखाएंगे। तो घटाना आपको किस तरह है ना किस प्रकार है, तो जिस प्रकार हम जोड़ इस तरफ से बनाए हैं उसी प्रकार हम घटाव भी इस तरफ से हम बनाएंगे। चलिए तो पहले हमें घटाना है ना, घटाव में ऊपर वाले संख्या को देखना होता है, ऊपर वाले संख्या कितना दिया गया है, उसके बाद नीचे वाले संख्या को घटाते हैं। तो ऊपर वाले संख्या जो है ना 7 दिया है, कितना है 7 है, और नीचे वाला संख्या 6 है। तो 7 में से यदि हम 6 घटाते हैं, यदि हम 7 में से 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा, यदि हम देखिए हमारे पास है ना 7 रुपया है और 6 रुपया के हम कोई सामान खरीदें तो कितना रुपया हमारे पास बचेगा 1 रुपया। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 रुपया बचा तो यहाँ पर 1 लिख दिए। उसके बाद ऊपर वाले को है ना, पहले हमें ऊपर वाले को देखना है, उसके बाद नीचे को देखना है। तो यहाँ यदि हम
इस 4 में से 7 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। यदि हमें 7 रुपया है ना, 4 रुपया है, 7 पैसे का सामान लेना है तो क्या हम सामान ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो किसी से पैंचा लेंगे। तो पैंचा इसमें किससे लेंगे? तो इस वाले 4 को इस 4 वाले से पैंचा लेंगे। चलिए, तो इस 4 में से यदि हम इसमें पैंचा लिए तो ये बच जाएगा 3, है ना। कितना बच जाएगा? है ना, 3 बच जाएगा इसमें, 3 इसमें बच जाएगा, है ना। ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम 1 इस पर ले लिए तो ये 4 है, तो 4 पर कितना हो जाएगा? 1 इस पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 यहाँ पर हो जाएगा। तो 14 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। 14 में से 7 को घटाएंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 में से यदि हम 1 को घटाएंगे कितना बचेगा? है ना, 2 बचेगा। तो 2 यहाँ पर लिख दिए, है ना। यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 लिख दिए। उसके बाद 7 में से यदि हम 4 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 में से यदि हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम, है ना, 3 लिख देंगे। यहाँ पर 3 लिख दिए। उसी प्रकार आप लोग इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम दूसरा सवाल गुणना सीखते हैं। उसी प्रकार इस प्रकार से पहले ऊपर वाले संख्या को देखना है, उसके बाद नीचे वाले। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर कितना है? 5 है और नीचे में 6 है। तो 5 में से 6 नहीं कटेगा तो इससे हम पैंचा लेंगे। तो 15 पर 1 पैंचा हो जाएगा तो कितना? 15 हो जाएगा ना। फिर 5 पर 1 पैंचा लेंगे कितना? 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे कितना होगा? है ना, 9 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा, है ना। चलिए, इस प्रकार आप गुना बनाते हैं। आप एक एक सवाल आपके लिए है, एक सवाल हम समझाएंगे, उसके बाद एक आप बनाइएगा। चलिए, तो गुना हम यहाँ पर बनाते हैं। तो गुना के लिए हम सबसे पहले, है ना, क्या करते हैं? इधर वाले संख्या को, है ना, इधर वाले संख्या से इधर वाले संख्या में गुना करते हैं। तो इस 2 से, है ना, इस 2 से इस सभी तीनों संख्या में क्या करेंगे? गुना करेंगे। पहले हम, है ना, इस 2 को 3 से गुना करेंगे। तो 2 को हम 3 से गुना करेंगे कितना होगा? तो 2 के पहाड़ा, है ना, ये 3 में पढ़ेंगे या 3 के पहाड़ा हम 2 में पढ़ेंगे। तो 3 के पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? तो 3 3 का 3 6, है ना। तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। फिर उसी प्रकार 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर 4 के पहाड़ा 2 पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार फिर इस 4 वाले को फिर इस तीनों से गुना करना है। तो 4 यदि हम 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो 12 के यहाँ पर हो जाएगा 2। 12 कितना होगा? 2, 1 यहाँ पर हासिल हो जाएगा। तो हासिल होगा। फिर 4 के पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ते हैं तो कितना? 16 हो जाएगा। और 16 और 1 कितना? 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर ना 17 लिख देंगे। फिर 1 यहाँ पर हासिल हो जाएगा। फिर 4 के पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ते हैं तो 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, ये 1 हासिल, तो 17 का यहाँ पर 17 लिख देंगे और इसे हम जोड़ देंगे। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 और 2 कितना होगा? 8 और 2 यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 यहाँ यह 8 है। तो 1 और 8 9 और 9 और 7 कितना होगा? 16 के 6 हो जाएगा। फिर 1 हासिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। 1 ये 7, 8 हो गया और 1 यहाँ पर उतर जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग, है ना, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, है ना, भाग। चलिए आइए, चलिए यहाँ पर भाग बनाते हैं। तो भाग बनाने से पहले आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर आपको यह संख्या देखना होगा। यह संख्या आपको कितना दिया गया है और ये यहाँ पर यह संख्या देखना होगा। तो यहाँ पर 2 से हम ये 418 में भाग करने वाले हैं। तो 2 से यदि हम 418 को भाग करेंगे तो हमको यहाँ पर पहला संख्या देखना है। तो पहला संख्या यहाँ पर 4 है। तो 4 से हमें ज़्यादा नहीं है ना, 4 से ऊपर हम नहीं जाना है, 4 से नीचे आना है या 4 के बराबर में आना है। तो 2 के पहाड़ा यदि हम, है ना, 2 के पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आ जाता है। 2 के पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं 4, है ना, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर, है ना, 2 चौका, है ना, 2, है ना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर 4 4 कट गया तो यहाँ पर कट गया। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 से 2 में 1 से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे। तो 0 बैठाने के बाद
फिर इसे हम उतारेंगे, है ना, फिर इसे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा। यदि हम फिर यहाँ पर 2 से 18 को कटाते हैं तो 2 के पहाड़ा यदि हम 9 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो 9 है ना, 9 के पहाड़ा है ना, 2 पढ़ते तो 9 का 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और यहाँ पर 18, तो यहाँ पर ये कट जाएगा दोनों। यहाँ पर इसका आंसर जो है ना, यह भागफल कितना आया, तो ये 209 आ गया। ठीक है, 209 आ गया। उसी प्रकार आपको इसे भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार आपको यदि हम 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 है, तो 2 है ना, 4 के पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तीसरा आपको है ना 2 और 2 4 का 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 हो गया तो फिर 8 कट गया, फिर यहाँ पर 6 उतारेंगे तो 4 के पारा हम एक वे पढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 उतर जाएगा। फिर यहाँ पर बचे कितने घटाएंगे तो यहाँ पर इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटा तो 2 बचा, फिर यह हम 2 उतार देंगे, फिर 2 उतार देंगे। तो फिर इसी प्रकार आपको 4 के पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ते हैं, 4 के पहाड़ा यदि 5 पढ़ते तो कितना, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर है ना 20 हो जाएगा। और 20 जो है ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 है ना शेष फल बच गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप दशमलव बैठा कर इसे काट सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार आपको LCM आपको ज्ञात करना है। तो LCM आप कैसे आपको ज्ञात करना है, LCM आपको क्या है ना, चलिए तो LCM में हमें क्या देखना पड़ता है, LCM में हमें इसे है ना गुणनखंड विधि से हमें खंड करना होता है। तो इसे हम LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8 को है ना, इस 8 को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो 8 को यदि हम तोड़ते हैं, देखिए 21 मरतबे कटना है, तो यहाँ पर 2 से कट रहा है, तो 2 से यदि कटेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से कट रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम 12 को देखेंगे, तो 12 को हम देखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से कट रहा है तो यहाँ पर है ना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो देखिए 8 ही जो है ना, 8 को कितना मरते काटते हैं, 2 है ना गुने, है ना 2 गुने और फिर 2 गुने 2 है ना, फिर उसी प्रकार यहाँ पर जो कितना होगा, 12 को 2 गुने 3, 2 गुने 3 यहाँ पर हो गया। फिर उसी प्रकार हमको है ना ज्ञात करना है। तो इसमें जो है हमें कैसे है ना पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है ना जोड़ा मिला, यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं मिला, तो यहाँ पर जो है ना 2 गुने है ना 2 गुने, यहाँ पर 2 है तो 2, और फिर यहाँ पर 3 है तो 3 उतार देंगे, और यहाँ पर इसे गुना करेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 का 4, 4 8, 8 3 24, ठीक है 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है 24 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको इस सवाल को बनाकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में का आंसर आपको पिन करना है, इसका आंसर क्या है। चलिए और आगे हम LCM देख लिए और HCF है ना देखते हैं। फिर आपको LCM आपको ज्ञात करना सिखा दिए, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, तो HCF है ना, क्या ज्ञात करना है, HCF। तो HCF हमें याद करने के लिए क्या करना होता है, फिर उसी प्रकार जिस प्रकार हम LCM को खंड किए हैं उसी प्रकार हम है ना HCF को भी खंड करेंगे। चलिए तो आइए, यहाँ पर 12 है तो 12 को क्या करेंगे, खंड करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार हम LCM को खंड किए थे। यहाँ पर ये भी 12 2 से कट रहा है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना 2 से कटेगा तो सीधे आधा कर देंगे। फिर यहाँ पर 2 से कट रहा है 6, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना तिहाई कितना हो गया, 3 आ गया। फिर यहाँ पर नहीं कटेगा तो यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर इसे हम इसी प्रकार 18 को है ना, उसी प्रकार 18 को हम खंड करेंगे, 18 को खंड करने, फिर इसे हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो इसे आधा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर इसे हम 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 के पहाड़ा में 9 आता है तो 3 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 है ना, 3 तिहाई 9 तो हो जाएगा इसका
यही। तो इसका खंड करने पर है ना 2 3 3 आया है। और इसे हम 12 को है ना उसी प्रकार हम सजा देंगे, है ना 2 मरतबे कटा, फिर 2 मरतबे कटा और फिर कितना मरतबे 3 मरतबे कटा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और फिर 18 को है ना किस मरतबे कटा है, तो 18 भी यहाँ पर 2 मरतबे कटा है, फिर 3 मरतबे कटा है और फिर 3 मरतबे, तो फिर 3 मरतबे कटा है। तो इसे फिर हम इसे क्या करेंगे, मिला लेंगे कौन कौन सा संख्या इसे मिलता है। तो ये 3 मिला, तो इसमें जो मिला वही सिर्फ से काउंट होता है। एलसीएम में जो मिला और नहीं मिला वो सभी काउंट होता है। तो इसे ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है 2, यहाँ पर 1 2 मिला तो 1 2 लिख दिए, है ना 2 2 है ना, इसमें से 2 2 मिला है, तो इस दोनों में से कोई 1 2 उतार देंगे। फिर इस 3 है ना 3 को है ना 2 3 है इस लंग है, तो इस दोनों में से कोई 1 3 उतार देंगे, तो यहाँ पर 1 3 यहाँ पर उतर गया। तो इसे हम गुना करने पर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो 3 का 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसे भी इसी प्रकार बनाना है, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बनाकर आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो अगला है ना पॉइंट है ना, अगला को है ना संख्या है जो सीखना है, संख्याओं को काटना। संख्या को कैसे काटा जाता है, चलिए। तो संख्या को काटने के लिए सबसे पहले हमें क्या है ना देखना होता है, तो इसे देखना होता है, दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले संख्या को देखना होता है। तो चलिए ऊपर वाले और नीचे वाले संख्या को देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले है ना देखेंगे कितने मरतबे कटेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या को कटाकर 2 से कटता है या नहीं। तो ये 2 से यदि हम कटाएंगे तो 16 भी 2 से कट जाएगा और 418 भी 2 से कट जाएगा। तो यदि 16 को हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा है ना 8 हो जाएगा, और 400 है ना 18 को 2 से काटते हैं तो 2 का 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 नहीं कटेगा तो 1, और यहाँ पर 18 हो गया, तो 18 हो गया तो 9 इसे हो जाएगा। 2 का 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 2 से कट या 18 जो है ना 18 2 से कट दिया 9 मरतबे हो गया। और यहाँ पर 8 जो है 2 मरतबे कटता है, लेकिन 209 2 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर जो है 209 है ना 209/8 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसी प्रकार हम इसे आपको हल करने सिखाते हैं। तो इसे यदि हम है ना कितना करते हैं, इसे यदि हम 5 से काटते हैं 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटेगा। तो 5 से काटते हैं तो 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 एकम 5 जीरो है तो 0, फिर 5 एकम 5, ये आपको इतना आंसर हो जाएगा। ये आपको ना 2 से कटेगा ना कुछ, तो आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं, है ना, इतना आपका आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम आपको तीसरा है ना क्वेश्चन है ना 1024/52 है ना 1024/52, इसका आंसर आपको है ना कितना होगा, आइए हम देखते हैं। तो इसे कटाने के पहले ये भी 2 से कट जाएगा, तो इसे हम 2 से काटते हैं तो कितना होता है, तो 2 का 2 2 दूनी 4, फिर एक हासिल हो गया इस पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 को यदि फिर 2 से काटते हैं, 2 का 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 6 12, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो कट गया। फिर 10 है ना 24 को काटते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 का 2 2 दूनी 4, 2 है ना 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10, तो ये 10 कट गया। फिर ये 2 बचा, तो 2 एकम है ना 2, फिर यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, तो 2 का 2 2 दूनी 4, तो ये सभी कट गया। फिर उसके बाद हम कितना से काटेंगे, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो 2 का है ना 2 एकम 2 और 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। फिर उसी प्रकार हम इसे काटेंगे, 2 का 2 दूनी 4, तो 2 का 2 दूनी 4, और फिर यह से हम काटेंगे। तो इसे काटने के है ना काटेंगे कितना आंसर हो जाएगा, तो 256 है ना, कितना हो जाएगा 256। यहाँ पर जो एक हासिल होगा, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर बच गया 12 हो गया, तो 2 6 12, तो यहाँ पर ये 2 से नहीं कटेगा, इतना है ना 256/13, 256/13 इसका आंसर हो जाएगा, 256/13। फिर उसी प्रकार आप लोग इस चौथा नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आपका चिन्हों के नियम आपको देखना है। चिन्हों के नियम में हमें क्या देखना पड़ता है, आइए देखते हैं। यदि हम है ना चिन्ह के नियम को देखेंगे, ये इसे आप लोग समझ लेते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए तो यहाँ पर आपको जिस प्रकार यदि हम प्लस गुने प्लस है ना, यदि प्लस गुने प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर देख सकते हैं है ना। यदि हम +4 गुने +4 में है ना गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, प्लस में 16 प्राप्त हुआ है। 4 चौका 16 और ये प्लस प्लस यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम आपको ये माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस में हम गुना करते हैं, माइनस में गुना प्लस से करते हैं तो यहाँ पर माइनस प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर संख्या बैठा कर दिखा दिए हैं। यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पहले माइनस है तो -4 यहाँ पर लिख दिए, फिर गुना है तो गुना लिख दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 4 है। तो यदि हम इस 4 से इस 4 में गुना करते 16 प्राप्त होता है। ये माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। गुना को हम है ना गुना करते हैं तो उसके बाद हम गुना हम करते हैं, प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो कितना होता है, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, और गुना है तो गुना की चिन्ह है, माइनस है तो माइनस के चिन्ह है, ठीक है। तो फिर उसी प्रकार हम यदि 4 और इस 4 से गुना करते हैं संख्या उतना ही प्राप्त होगा, लेकिन इसमें बदल क्या जाएगा, चिन्ह का संख्या ना चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो 16 तो प्राप्त होगा ही, इसे माइनस और प्लस या प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, माइनस हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार आपको माइनस माइनस में गुना करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है, तो यदि हम 4 और 4 में गुना करते हैं तो 16 प्राप्त है ना होता है, 4 चौका 16, और माइनस माइनस में गुना होगा। यदि आप माइनस गुने है ना माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, है ना, इसे आपको याद रखना है। तो माइनस गुने माइनस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, है ना, इसे याद आपको रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको भाग है तो प्लस भागा प्लस, तो यदि हम प्लस से भागा प्लस में करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है। यहाँ पर संख्या बैठा को यहाँ पर बता दिए हैं, देखिए यहाँ +4 है, यहाँ भी +4 है। इसे यदि हम काटेंगे तो कितना का प्लस में है ना 1 हमें प्राप्त होगा, प्लस में 1 हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको प्लस भागा माइनस है तो हमें माइनस प्राप्त होगा, है ना, प्लस भागा माइनस में हमें माइनस प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर है ना देखिए +4 है और बाटा में -4 है, इसे काटेंगे तो 1 प्राप्त होगा, लेकिन माइनस और प्लस है ना तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 हो गया, माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार आपको है ना यहाँ पर आपको देखना है, उसी प्रकार आपको है ना माइनस प्लस में भाग करते हैं तो पे भी माइनस आता है। देखिए माइनस यहाँ पर 4 है और प्लस में है ना बटा में 4 है, इसे 1 है ना काटेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और माइनस प्लस कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो फिर यहाँ पर -1 प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस में भाग करते हैं तो यहाँ पर प्लस प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर है ना जिस 4 में 4 से काटेंगे 1 प्राप्त होगा, और इस माइनस से इस माइनस कट गया, यह माइनस से ये माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया तो कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस में 1 प्राप्त यहाँ पर हो गया। उसी प्रकार आपको है ना क्या करना है, यहाँ पर जोड़ है तो प्लस जोड़ प्लस, प्लस जोड़ प्लस, है ना, तो यहाँ पर प्लस प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं है ना, यहाँ पर +4 है ना, यहाँ +4 है, फिर प्लस है, और +4 को जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा, ये प्लस 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 हो जाएगा, और 4 है तो 4, दोनों को जोड़ेंगे 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस
प्लस या माइनस होगा। जो सबसे बड़ी संख्या उसी का चिन्ह है ना इसमें आएगा। देखिए यहाँ पर +4 है, फिर प्लस है ना, जोड़ेंगे तो अब -6 को जोड़ रहे हैं 4 से, तो यहाँ पर +4 -6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जो सबसे बड़ी संख्या उसी का चिन्ह आएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह आएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 6 है, तो सब 6 के है ना कौन चिन्ह क्या है, तो 6 के चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया। यदि हम 4 में 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में है ना 2 बन जाएगा, माइनस में 2 बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको माइनस में है ना, माइनस में प्लस को जोड़ेंगे तो या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। देखिए यहाँ पर आपको है ना दिखा दिए, यहाँ पर माइनस में है ना +6 को जोड़ रहे हैं, -4 में +6 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ आप देखिए जो सबसे बड़ी संख्या उसी का चिन्ह हमें आगे भी लिखना है। देखिए तो यहाँ पर -4 है और प्लस 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 हो गया और 6 का 6 उतर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर -4 में से +6 को घटाएंगे तो प्लस हमें कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, प्लस हमें 2 बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको माइनस में माइनस को ना जोड़ेंगे, माइनस को जोड़ेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर क्या है ना, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस में -4 को है ना जोड़ रहे हैं, तो कितना का यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए बताइए है ना यहाँ पर है ना माइनस गुने माइनस में यदि हम गुना करते हैं तो प्लस हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर माइनस गुने माइनस में गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस प्राप्त हुआ और 4 का 4 उतर गया। यहाँ पर माइनस है और प्लस है तो माइनस प्लस कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पर बचा 0, यहाँ बचा 0, ठीक है ना। फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ पर घटाव भी है, तो घटाव यदि हम प्लस में से है ना प्लस को घटाएंगे तो या तो प्लस प्राप्त होगा या तो माइनस, जो सबसे बड़ी संख्या उसी का चिन्ह है ना आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस में 4 है और माइनस है ना +4 को प्लस है ना 6 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर +4 है और यहाँ पर है ना माइनस गुने प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्राप्त हमें होगा। यहाँ पर गुणा में बताए है ना, यहाँ पर गुणा में बताए है ना, माइनस गुने प्लस को करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, वही यहाँ पर है ना दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर +4 हो गया और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया और यहाँ पर 6 का 6 उतर गया, और जो सबसे बड़ी संख्या उसी का चिन्ह आएगा। सबसे बड़ी संख्या 6 है तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बचा कितना, माइनस में 2, माइनस में कितना 2 बचा। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर +4 है और माइनस में हमें -6 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो कितना होगा, जो ब्रैकेट में गुना का चिन्ह दिया रहता है, तो माइनस में गुना करेंगे प्लस होगा। यहाँ पर 4 और +6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस में 10 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार है ना, माइनस में हम प्लस को घटाते हैं तो प्लस प्राप्त होता है ना। आइए तो यहाँ पर या तो माइनस है तो है ना प्लस यहाँ भी प्राप्त होगा। चलिए तो माइनस में हम है ना कितना घटाते हैं, तो माइनस में हम है ना 4 को घटाते हैं, 4 और माइनस में 6 को है ना घटाते हैं तो कितना होगा, माइनस का माइनस, जब माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा और 4 के 4 प्लस में 2 बच जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 6 है तो 6 के बगल में कौन है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस में माइनस को घटा रहा है तो या तो प्लस प्राप्त हो रहा है या तो माइनस प्राप्त हो रहा है। आइए यहाँ पर देखिए माइनस में हम माइनस को है ना क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, माइनस में माइनस को घटा रहे हैं, यहाँ पर माइनस होगा है ना, माइनस में माइनस को घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस लिखा गया है, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो -4 या माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस में कितना बचा है ना, माइनस है ना, माइनस माइनस कितना, जब माइनस माइनस प्लस होएगा ना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ +2 बचेगा, ठीक है ना, यहाँ +2 बच जाएगा। तो आज क्लास में है ना यहाँ तक आपको बताया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो
अगले क्लास में है ना इससे आगे बताएंगे। तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब नहीं है ना अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को आप लोग है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास है ना शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।